हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम करते बेटा चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दी थी। आज स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.2 जो हमारी दो टॉपिक्स पर बेस्ड है, जिसमें वन वन फंक्शन और आन टू फंक्शन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहीं पे आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि वन वन और आन टू मुझे कैसे करना और क्या क्या उनकी कंडीशन रहती है। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है शो दैट द फंक्शन, ये फंक्शन है आर स्टार से लेके आर स्टार तक डिफाइंड कैसे है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। 1 भी है और ऑन टू भी है, और आर स्टार का मतलब इसमें सारे नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब वो सारे नंबर हैं लेकिन जीरो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर पूछा गया क्या ये रिजल्ट सही रहेगा, ट्रू रहेगा, अगर मैं डोमेन आर स्टार को रिप्लेस कर दूं नेचुरल नंबर से और कोड में जो है उसको आर स्टार लिखो। ठीक है, अब इसे नोट करते हैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले समझिएगा बेटा डोमेन क्या होता है, कोड मेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ये जो फंक्शन है मेरा आर स्टार से लेके आर स्टार तक का, ये जो फर्स्ट आपको सेट दिखता है इसको डोमेन बोलेंगे, ये आपका कोड मेन है। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू डालने से जो आंसर निकलेंगे उसे रेंज बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मुझे सबसे पहले बताना क्या ये फंक्शन वन वन है या फिर नहीं। तो सबसे पहले बताते हैं बेटा ये फंक्शन वन वन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, अब वन वन के से प्रूफ करते हैं, वो देखिएगा ऐसे, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है आर स्टार, सच दैट, फिर आगे क्या लिखना है, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। ठीक है, हम क्या करते हैं दो नंबर लेट करेंगे डोमेन में और मान के चलेंगे दोनों की जो इमेज है वो सेम है। बाद में बता देंगे ये दोनों नंबर भी सेम थे। ठीक है, तो ये फंक्शन वन वन हो जाएगा। एफ एक्स का आंसर क्या है 1 अपॉन एक्स, तो एक्स वन का क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन x1, और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x1 का आंसर क्या आ गया बेटा x2। ठीक है, अगर x1 का आंसर x2 के बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है 1 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर f इज 1 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ऑन टू पे। सेकंड क्या है, क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए क्या करते हैं बच्चे, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ऐसे लिखेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे एफ एक्स की वैल्यू डाल देंगे, एफ एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स है, तो y क्या बन जाएगा बेटा 1 अपॉन एक्स, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगी 1 अपॉन y। ठीक है, इसे संभाल कर रख लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे देखना है बेटा कि y की वैल्यू डालने से x का आंसर आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, आर स्टार मतलब यहाँ पे प्लस वाले नंबर भी है माइनस वाले हैं लेकिन जीरो नहीं है। तो आप देखो बेटा y की जो मर्जी वैल्यू डाल दो, जैसे 2 डालोगे तो x के लिए 1/2 वो यहाँ पे होगी, क्योंकि ये भी क्या है रियल नंबर है। तो y की जो मर्जी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, आपको पीछे x की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, इसलिए फंक्शन क्या है ऑन टू है। अगर ये आर स्टार नहीं होता, इसमें जीरो होता तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता, फिर x का आंसर आपको नहीं मिलना था, तो फिर ये फंक्शन ऑन टू नहीं होना था। ठीक है, लेकिन ये आर स्टार है तो जीरो इसमें है ही नहीं है, इसलिए फंक्शन जो है आपका ये ऑन टू भी है। ठीक है, ऑन टू का मतलब यहाँ के सारे नंबर पीछे लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं ऑन टू। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा फॉर, स्टेटमेंट में लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोड मेन, कोड में से जो मर्जी नंबर ले लो, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन। आप जो मर्जी नंबर ले लो कोड मेन से, जहां पे वैल्यू डाल दो पीछे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलेंगे देयरफॉर सच दैट, एक लाइन और सच दैट, ये भी लिख लेना सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो देयरफॉर आपका f जो है वो ऑन टू भी है। ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन आपका वन वन भी है और ऑन टू भी है। नेक्स्ट मुझे बोला गया था बेटा अगर मैं इस आर स्टार को डोमेन को रिप्लेस कर दूंगा बाय n, तो अभी ये वन वन ऑन टू है या फिर नहीं है। ठीक है, तो अगर बेटा हम क्या करेंगे इस फंक्शन में आर स्टार को रिप्लेस कर देंगे n से, कोड में हम सेम रखेंगे, क्या तभी ये वन वन और ऑन टू है या फिर नहीं है। तो फिर से चेक करेंगे बेटा, यहाँ देखिए पहला वन वन
और अभी भी मेरा फंक्शन जो है ये वैसे ही डिफाइंड है, डिफाइंड बाय, वो सेम लिखना है हमें, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। अब 1 के लिए क्या करना होता है बेटा, सेम काम करेंगे, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन, वो n थी, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। डेफिनेशन लगाएंगे fx की, 1/x1 इज इक्वल्स टू 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 और x2 दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। अगर ऐसा आपके पास आंसर आ जाए कि x1 x2 दोनों बराबर है तो आपका फंक्शन जो है वो 1 1 हो जाता है, देयरफॉर f इज 1 1। अब चेक करते हैं बेटा आंटू के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए आंटू के लिए क्या करना होता है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो आंटू के लिए ये आ गया बेटा। अब आंटू में क्या करना था मुझे, यहाँ पे नंबर 2 आंटू, तो आंटू में क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पे आ गया बेटा y का आंसर, एफ एक्स क्या था 1/x, और x की वैल्यू आ गई 1/y, ठीक है। अब जो मेरा फंक्शन है वो कहां से कहां डिफाइंड है, मैं रफ में लिख देता हूं आपको। ये फंक्शन जो है मेरा ये n से लेके r स्टार तक डिफाइंड है, ठीक है, ऐसे डिफाइंड था। अब आपने y की वैल्यू यहाँ से उठानी है, यहाँ पे डालनी है, और देखना x का आंसर आता है या फिर नहीं आता। और याद रखिएगा x के अब जो आंसर है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब देखो अगर आप 2 तो यहाँ पे होगा, अगर मैं y के लिए 2 डाल दूं तो x का आंसर 1/2 आता है, ठीक है। और नेचुरल नंबर 1/2 नहीं होता, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 इस तरह से होते हैं। तो 2 पे ये गलत हो गया, इसी तरह से बड़े सारे नंबर पे गलत होता है। आपने एक ही एग्जाम्पल देनी है बेटा, तो 2 की प्री इमेज आपको नहीं मिल रही तो आप लिख दोगे ये आंटू नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर y इज इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू ये r स्टार, देयर डोमेन, सॉरी कोड मीन देयर डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं y के लिए 2 ले लूं तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर हमारा जो f है इज नॉट ऑनटू। तो कुल मिला के बेटा अगर हम क्या करेंगे, डोमेन को n से रिप्लेस करते हैं, 1 1 तो है लेकिन ऑनटू नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसके बड़े सारे पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चेक द इंजेक्टिविटी 1 1 सब्जेक्टिविटी था ऑनटू, और इसके 5 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में क्या है, फंक्शन n to n है गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कस के, ठीक है। नोट करते हैं फिर एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों फर्स्ट पार्ट क्या है, n to n एफ एक्स इक्वल टू एक्स के, पहले बताएंगे 1 1 है नहीं है, तो सेम तरीका रहेगा बेटा, लेट x1 कॉमा x2 दो नंबर किस में लेने हैं, डोमेन में, सच दैट, और क्या मान के चलना है, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, ठीक है। ये देखो एफ एक्स डिफाइंड कैसे है, x का स्क्वायर लेना तो x1 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा x2 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे सिंपल तरीका क्या है, इसको भी उठा के यहाँ ले आएंगे, x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, और ये आ गया a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। तो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0 और x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। x1 का आंसर यहाँ से माइनस x2 और x1 का आंसर यहाँ से आएगा प्लस का x2। तो कुल मिला के मेरे पास बेटा दो आंसर आ गए, एक x1 इक्वल्स टू x2, एक आ गया x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2। ये वाला पोर्शन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, उसका रीजन क्या है बेटा, इसे लिखेंगे रिजेक्टेड। रीजन क्या है, डोमेन क्या है, एंड नेचुरल नंबर है ना, और x1 x2 यहीं से बिलोंग कर रहे हैं, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 से शुरू होते हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर, तो x2 नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए रिजेक्ट कर देंगे इसके, क्योंकि x1 x2 जो है वो n में बिलोंग करते हैं। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो पीछे कौन सा आंसर बच गया, x1 इज इक्वल्स टू x2, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर f जो है हमारा 1 1 है, ठीक है।
अब चलते हैं बेटा इसके ऑन टू पे, ठीक है। तो ऑन टू हम यहीं पे प्रूव कर देते हैं। बी आ गया इसका ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या करते थे, लेट, सेम तरीका रहेगा बेटा, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के वैल्यू डालेंगे, क्या आएगा x का स्क्वायर, और यहां से अगर मैं x का आंसर लूं तो आएगा रूट ऑफ y, ठीक है। यहाँ पे आ गया बेटा प्लस माइनस रूट वाई आ जाएगा। तो ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू। बस अब मुझे चेक करना है कि बेटा y की वैल्यू डालने से पीछे x के आंसर आते हैं नहीं आते हैं। y जो है मेरे पास वो कहाँ से आया, नेचुरल नंबर से ना। तो नेचुरल नंबर इसलिए क्या होगा, नेगेटिव वाला जो है वो पोर्शन मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो x का आंसर क्या आएगा, रूट ऑफ y आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ y। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे y की वैल्यू डालूंगा। y मेरा क्या है, नेचुरल नंबर कोई भी ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, है ना। तो फॉर y इज इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू कोड मेन। अगर मैं यहाँ पे 2 डालूं तो x का आंसर क्या आएगा बेटा, रूट 2। वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर में रूट 2 आएगा नहीं। y इज इक्वल टू बिलोंग्स टू n, यहाँ लिखेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट x belongs to domain such that fx is equals to y। तो हमारा जो f है is not onto। तो कुल मिला के ये फंक्शन 1 1 है लेकिन onto नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो क्या था, सेम क्वेश्चन है लेकिन अब यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन चेंज हो गया, वो इंटीजर टू इंटीजर हो गया, ठीक है। नोट करते हैं फिर से सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों पार्ट 2 पे। तो सबसे पहले इसको हम 1 1 प्रूव करते हैं। ये आ गया बेटा इसका 1 1, ठीक है। सेम तरीका रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना बेटा, एक ही मेथड को फॉलो करेंगे। लेट दो एलिमेंट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट, यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। ये आ गया fx का आंसर। तो ये बन गया x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। सेम ऐसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो क्या बनेगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। फिर फर्दर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो बन गया ये x1 प्लस x2 और यहाँ पे x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को एक एक करके 0 लिखेंगे और यहां से x1 का आंसर आएगा माइनस x2 और x1 इज इक्वल्स टू x2, ठीक है। तो मेरे पास दो आंसर आ गए, ठीक है। अब बस ये चेक करना है कि दोनों आंसर एक्सेप्टेड हैं या रिजेक्टेड होंगे। अब ये वाला आंसर x1 इज इक्वल टू माइनस x2, इसे मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि x1 x2 मैंने इंटीजर है और इंटीजर मेरा नेगेटिव नंबर हो सकता है। तो मतलब मेरे पास दो आंसर आ गए। अगर दो आंसर आ जाए फिर ये 1 1 नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर f is not 1 1। एक हो गया। अब चलते हैं बेटा ऑनटू पे। तो ऑनटू देखिए बेटा कैसे प्रूव करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स कितना था मेरा एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू आ गई रूट ऑफ y और साथ में प्लस माइनस, ठीक है। अब तो यहाँ पे प्लस माइनस ले सकता हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, y की वैल्यू यहाँ पे डालनी है, देखना पीछे आंसर आता है, यहाँ पे नहीं है। तब z टू z है, ठीक है। आप सिंपल वैल्यू ले लो बेटा, 2 ही ले लो। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर y इज इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू कोड मेन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x belongs to domain such that fx is equals to y। तो f जो है वो आपका onto नहीं है, is not onto। तो इस केस में बेटा आपका f जो है ना तो 1 1 है या ही onto है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों,
यहाँ पे डोमेन कोड में चेंज हो गया, बाकी सारे का सारा वैसा ही रहा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये 1 1 है या फिर नहीं है। तरीका सेम रहेगा, बस डोमेन कोड में चेंज होने से थोड़ी कंडीशन में चेंज आ जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, लेट x1 x2 सेम बिलोंग्स टू, यहाँ पे डोमेन सच दैट, सेम ऐसे ही प्रूव करेंगे बेटा, सच दैट f of x1 is equals to f of x2। ये fx की डेफिनेशन लगाएंगे तो x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x1 प्लस x2 ये भी 0 और x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। तो x1 की वैल्यू माइनस x2 निकली और x1 इज इक्वल्स टू प्लस का x2। तो फिर से मेरे पास दो आंसर आ गए। ठीक है, अब मैं बस देखूंगा कि ये वाला पोर्शन रिजेक्ट हो सकता है, नहीं होता, लेकिन इस केस में नहीं होगा क्योंकि ये r है, रियल नंबर, इसमें माइनस वाले नंबर भी होते हैं। तो इसलिए मेरे पास x1 का आंसर x2 आया और दूसरा क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू माइनस x2। मेरे पास दो आंसर आ गए। अगर दो आंसर आ जाए तो f इज नॉट 1 1। ठीक है, तो 1 1 के लिए सिर्फ ये आंसर आना चाहिए कि ठीक है, आंटू को बेटा हम यहीं पे प्रूफ कर देंगे। ठीक है, सेम ही तरीका आंटू के लिए, ये आ गया सेकंड पार्ट इसका आंटू। जैसे करते हैं बेटा वैसे ही करना, बिल्कुल कोई चेंज नहीं करेंगे। लेट y इज इक्वल्स टू fx। ठीक है, y की वैल्यू fx ले ली तो y इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर और x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ y। ठीक है, ये मेरे पास x आ गया। अब यहाँ पे डालनी है हमने वैल्यू y की। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, x जो है मेरा वो r में है, तो r में प्लस वाले नंबर भी है माइनस वाले नंबर भी है, याद रखिएगा। मुझे वो नंबर सेलेक्ट करना है जिसका आंसर यहाँ पे नहीं मिले। अब यहाँ देखो बेटा, फॉर y इज इक्वल टू -2, अगर y के लिए -2 ले लूंगा, बिल्कुल r में होगा, बिलोंग्स टू r, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देयर डज नॉट एग्जिस्ट x belongs to domain such that fx is equals to y। अगर बेटा वैल्यू में -2 ले लेता हूँ, ठीक है, तो x का आंसर क्या आएगा, रूट ऑफ -2। -2 वाले जो नंबर है वो इमेजिनरी नंबर है बेटा, वो रियल नंबर में तो आएंगे नहीं, तो x की वैल्यू पीछे नहीं आएगी और -2 पे वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये फंक्शन आपका आंटू नहीं है। देयरफॉर f इज नॉट आंटू। ठीक है जी, तो ये 1 1 भी नहीं है और आंटू भी नहीं है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट क्या है, फंक्शन आपका n टू n है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डिफाइंड कैसे, fx इज इक्वल्स टू x3। अब सबसे पहले चलते हैं 1 1, तो सेम तरीका रहेगा बेटा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2। fx की डेफिनेशन लगाएंगे तो x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x2 का क्यूब। अब याद रखिएगा बेटा, अगर इवन पावर हो ना आपकी, जैसे स्क्वायर ऑफ 4 है, तो फिर दो वैल्यूज आती है। ठीक है, ऑड पावर में आपकी एक ही वैल्यू आती है, तो आप यहाँ पे मान लीजिए ऐसे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x1 का आंसर सीधा क्या आएगा, x2। इस बात को बेटा याद रखिए, छोटा सा कंसेप्ट है, अगर ऑड पावर है तो सीधा x1 इज इक्वल टू x2, इवन है तो फिर दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, फिर वही आएगा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, तो x1 x2 के बराबर है, देयरफॉर f जो है हमारा वो 1 1 है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आंटू पे। अब आंटू देखिए बच्चों, लेट y इज इक्वल्स टू fx। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू fx की वैल्यू क्या है, x क्यूब, और x इज इक्वल्स टू y की पावर आएगी 1/3। इससे हम संभाल के रख लेते हैं, मतलब क्यूब रूट आ गया। अब यहाँ देखो बेटा, मेरा जो फंक्शन डिफाइंड था वो n टू n था। ठीक है,
तो अगर यहाँ पे मैं 8 लूंगा तो क्यूब रूट क्या आएगा 2, तो x का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 6 लूंगा, 6 का क्यूब रूट जो आएगा वो पॉइंट में होगा, तो x की वैल्यू जो है वो पॉइंट में सेट नहीं होगी, क्योंकि x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो उसके लिए गलत हो जाएगा। 2 के लिए भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 के लिए आ जाएगा आपका, 1 के लिए आएगा, उसके बाद में 8 के लिए आ जाएगा, फिर 27 के लिए आएगा, तो कोई भी नंबर ले सकते हो, है ना। तो हम यहाँ लिख लेंगे फॉर y इज इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू कोड मेन, देयर वही लाइन डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन, आगे यहां लिख लेंगे सच दैट fx इज इक्वल्स टू y, तो देयरफॉर f इज नॉट ऑनटू। कुल मिला के ये फंक्शन आपका 1 1 है, लेकिन ऑनटू नहीं है। अब चलते हैं बेटा लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट देखिए बच्चों, z टू z, डोमेन z है, कोडोमेन भी आपकी z है, मतलब सेट ऑफ इंटीजर, तो मुझे 1 1 ऑनटू बताना है इसमें। तो सबसे पहला आ गया आपका 1 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 1 के लिए क्या करना है मुझे, सेम तरीका है बेटा, लेट दो नंबर ले लेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट, यहाँ पे आएगा f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो डेफिनेशन लगाएंगे बेटा, तो ये बनेगा x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x2 का क्यूब, तो यहाँ से आंसर आएगा x1 इज इक्वल्स टू x2। अगर ऐसा आंसर आ जाए, याद रखिएगा ऑड पावर है बेटा, तो x1 इज इक्वल टू x2 आएगा, तो इसका मतलब देयरफॉर f इज 1 1। 1 1 बोलो या इंजेक्टिव बोलो, एक ही बात है, ठीक है, वो भी लिख देते हैं इंजेक्टिव। अब चलते हैं बेटा सब्जेक्टिव पे या फिर ऑनटू पे। तो ऑनटू के लिए क्या करना होता है, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, जैसे ऊपर किया था सेम वैसे ही चलेगा बेटा, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो y एफ एक्स के बराबर है, तो एफ एक्स की वैल्यू डाल दूंगा, क्या आएगा एक्स क्यूब, और x इज इक्वल्स टू y की पावर 1/3 आ गया, वही आ गया बेटा क्यूब रूट, ठीक है। अब मुझे पता है बेटा ये z है, तो यहाँ पे प्लस वाले नंबर मिल जाएंगे, माइनस वाले मिल जाएंगे, लेकिन फ्रैक्शन वाले तो नहीं मिलेंगे, तो हम 2 के लिए सेम केस ले लेते हैं, जैसे ऊपर लिया था 2 का, यहाँ पे भी सेम ले लेते हैं 2 के लिए, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे बेटा, फॉर y इज इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू कोड मेन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन such that fx is equals to y, ठीक है। तो इसलिए therefore आपका f जो है is not onto बोलो या फिर subjective, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो आपने देखा होगा बेटा एक ही तरीके से हमने सारे के सारे पार्ट सॉल्व कर दिए, आप भी इसी को फॉलो करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।